एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है। कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड लाना पड़ता है। क्या करते हैं, कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा का जो मान होता है साइन वाला, तो 1 अपॉन साइन थीटा रखेंगे माइनस कोट बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा रखेंगे और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यह आ जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, तो ऊपर जो है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे जो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। इसके द्वारा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड पहुँचेगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले का 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इसी प्रकार रख दें और हम क्या करते हैं 1 को 1 का स्क्वायर मान लेते हैं। तो 1 को ही मानेंगे, कोस थीटा बी मानेगा तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर है, अब 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा से स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये राइट हैंड साइड आ गया। दूसरा पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है। ये लाना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। और 1 प्लस साइन ए का इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू बी की जगह साइन है अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, इन दोनों को मिला देंगे तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, क्यों फार्मूला होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, तो 2 बन जाती है साइन है
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1/2 हो जाएगा, जोड़ देंगे, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दो कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को काट देंगे, बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। इसको ऐसे लिख देंगे, तो 2 और कॉस ए बराबर सेक होता है। ये राइट हैंड साइड हो गया। तीसरा पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा लाना है। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। और इसमें मैंने पहले कई क्वेश्चन में बताया था, जितने हमारे tan कोस सेक कॉसेक होते हैं सबको साइन और कोस के रूप में बदलते हैं। जैसे ये tan थीटा है तो tan थीटा को हम साइन कोस के रूप में लिखेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखेंगे। इसी प्रकार 1 माइनस कोट को हम लिख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, इसी प्रकार ये कोट बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan की जगह लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को ऐसे रहने देंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। तो 1 की जगह आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन का साइन में डिवाइड किया, एक बार किया, एक का कॉस में इंटू करेंगे कोस थीटा प्लस, अब आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस, और ये बचा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, अब यहाँ करेंगे, ये नीचे जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसमें जो माइनस आएगा उसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो ऊपर वाला तो लिखा जाएगा कोस अपॉन साइन थीटा अपॉन, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारा ये साइन थीटा आगे आ जाएगा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी साइन थीटा ऊपर आएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको नीचे रख देते हैं। प्लस माइनस, इसमें ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू
ये भी कॉस ऊपर आ जाएगा, इनवर्स है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस दोनों में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, एक तो आ जाएगा कॉस थीटा, एक ये वाला साइन थीटा, और इन दोनों में एक आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इन पूरे का डिवाइड करेंगे, इसमें कॉस से कॉस कटेगा, साइन माइनस कॉस से कॉस, बचेगा हमारा साइन, तो साइन का इसमें इंटू करेंगे तो इसको साइन और साइन साइन स्क्वायर हो गया, इसमें साइन का करेंगे साइन की पावर 3 थीटा हो जाएगा। देखिए साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, एक साइन का इंटू और कर रहे हैं, साइन की पावर 3 थीटा। इसी प्रकार साइन से साइन कटेगा, साइन माइनस कॉस से कट जाएगा, बचा कॉस, कॉस का इसमें इंटू करेंगे तो कॉस कॉस का इंटू करेंगे, कॉस स्क्वायर, इसमें कॉस का इंटू करेंगे तो कॉस की पावर 3 थीटा। अब ए का क्यूब मतलब साइन थीटा को ए मानेंगे तो ए का क्यूब माइनस कॉस थीटा बी मानेंगे बी का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए का मतलब साइन थीटा माइनस बी का मतलब कॉस थीटा। फिर ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए भी होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस फिर होता है बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है और 1 अपन साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये यहाँ पे साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा प्लस 1, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। अब हमारा क्वेश्चन पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट है, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है को लाना है। तो क्या करते हैं, दो तरफ से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना, या लेफ्ट को अलग सॉल्व करना और राइट को अलग सॉल्व करना, और दोनों इक्वल आ जाए तो हमारा सिद्ध हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट को लाना और हम बताएंगे कैसे लाते हैं। तो लिखा हुआ लेफ्ट में 1 प्लस सेक अपॉन सेक, हम लेफ्ट से राइट को ला रहे हैं, इक्वल टू 1 प्लस सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस, ठीक है ना। तो सेक का मान होता 1 अपन कॉस है, इधर ही सेक का मान 1 अपन कॉस है, ये हमने कर दिया। इसमें कॉस है
एलसीएम लेते हैं, और फिर क्या बचा, 1 की जगह कोसे आ जाएगा प्लस, और कोसे कोसे में डिवाइड करेंगे 1 का इंटू किया 1 अपॉन कोसे, या दोनों कोसे से कोसे बटे में तो काट देंगे। अब हमारा जो बचा है 1 प्लस ये वाला, कोसे प्लस 1 है तो 1 प्लस कोसे लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया। मगर इसको चेंज करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोसे, तो हम यहाँ राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं, 1 माइनस कोसे अपॉन में, तो इसीलिए इसमें 1 माइनस कोसे का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस कोसे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार से करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कोसे 1 माइनस कोसे, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a अपॉन नीचे वाला 1 माइनस कोस a, ऐसे रहेगा, ये a है, ये भी है। अब क्या 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कोस ए हो जाएगा। अब हम जानते हैं फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट हैंड साइड ये वाला साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। 5वां पार्ट है, इसमें लिखा है सर्वसम्मिका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी इस फॉर्मूले को इसमें लागू करना है, उसके द्वारा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए लाना है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा लिखा हुआ है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, सब में साइन ए का भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे, तो कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, सब में साइन ए का डिवाइड कर दे। इसी प्रकार नीचे वाले में डिवाइड करेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ लिख देंगे अंश बाहर में साइन ए का भाग देने पर अब कोस ए अपॉन साइन ए बराबर होता है कोट ए माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा एक बार प्लस 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, इसी प्रकार ये हो जाएगा कोट ए प्लस साइन से साइन कटेगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए बराबर कोसेक ए।
अब क्या करते हैं, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए को पहले लिख देते हैं माइनस। अब इधर देखना, जो 1 है ना, 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसके द्वारा हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमने क्या करा, इसमें कोट स्क्वायर को आगे ला के माइनस में कर दिया इक्वल टू 1। तो ये 1 जो है -1 है, उसकी जगह ये वैल्यू लिखी जाएगी। तो लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए, जगह नहीं है, लिख देते हैं माइनस कोट स्क्वायर ए। ये हमने ये 1 की जगह लिखा है और इसको रख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि -1 है तो माइनस तो लगा दिया, 1 की वैल्यू पूरी ली थी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, और ये लिख दिया अपॉन, यहाँ पे अपन करेंगे और नीचे वाले को इस प्रकार चलने देंगे। तो ये तो समझ में आ गया ना। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, वो जो इस 1 की जगह लिखा है और उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। तो ये स्टेप को आप ध्यान रखना, क्योंकि इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके आगे करेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस है तो ये कोसेक स्क्वायर ए इसको ब्रैकेट में रहने देंगे माइनस कोट स्क्वायर ए। इसको हम लिख देंगे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब देखिए, अब यहाँ कोट ए प्लस कोसेक है माइनस, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये हमारा कोट स्क्वायर है। तो एक बार प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक बार माइनस करेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए। दोनों तरफ स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए एक बार इसको प्लस कर देंगे, ए प्लस बी यानी कोसेक प्लस कोट है, कोसेक ए प्लस कोट है। एक बार माइनस करेंगे कोसेक ए माइनस कोट है अपॉन नीचे लिखेंगे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या करते हैं, इसे ज़रा ब्रैकेट में बना देते हैं। अब इस जगह आप देखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों सेम है, इसको कॉमन लेंगे, यानी कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको हमने ले लिया कॉमन। अब बचेगा क्या, तो पूरा कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 बचेगा माइनस, और कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया तो बचेगा हमारा कोसेक ए माइनस कोट ए। तो कोसेक ए
माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ये वाला ये प्लस हो जाता है। फिर ध्यान से देखेंगे तो कोट ए प्लस कोसेक का कॉमन लिया तो ये वाला पूरा हिस्सा ये बाहर आ गया तो इसकी जगह तो 1 बचेगा। ये माइनस है, ये वाला माइनस है और ये भी कॉमन आ गया तो बचेगा ये हमारा कॉस स्क्वायर है माइनस कोट। किंतु उससे पहले माइनस है तो कॉसिक स्क्वायर है तो माइनस करेगा, मगर जब माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा कोट है अपॉन कोट है प्लस 1 माइनस कॉसिक है। इधर ज़रा ध्यान से देखें, ये जो एक ही है कोट है प्लस 1 माइनस कॉसिक है, ये भी कोट है प्लस 1 माइनस कॉसिक है, आगे पीछे मगर साइन वही है। तो इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से कोट ए प्लस कॉसेक ए ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। छठा पार्ट है इसका √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए लाना है। तो इस सब तरह के सवाल है तो इस करने का तरीका होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ √1 प्लस टेन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जो सवाल लिखा है उसको लिख देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके हर को देखते हैं। अगर हर में जो लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए तो इसके साइन को बदल देते हैं, साइन में इसके चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे माइनस है तो इसका प्लस कर देंगे, अगर कोई प्लस का आता है तो उसका माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ है 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। इसका अंश व हर में मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख देंगे √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। एक करने का तरीका होता है। तो इधर लिख देंगे अंश व हर में अंश व हर में 1 प्लस साइन ए का गुणा करने पर। ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। अब ये 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है तो √ बनाएंगे और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है और नीचे जो है ये 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, यानी ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस और बी हमारा जगह साइन होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता है इक्वल टू। अब √ के अंदर दोनों स्क्वायर हैं, कभी भी √ के अंदर स्क्वायर आए तो √ और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं तो बचेगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको 2 भागों में डिवाइड कैसे कहते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये वाला प्लस साइन अपन कॉस है।
वन प्लस कॉस इक्वल टू सेक होता है, प्लस साइन अपन कॉस बराबर कोटे होता है। तो इस प्रकार से साइन ए अपन कॉस है कोटे नहीं होता है, जो हमारा टेन ए होता है। ठीक है, वन प्लस कॉस ए बराबर सेक होता है, प्लस साइन ए अपन कॉस ए बराबर टेन ए होता है। और यही हमें ये राइट हैंड साइड लाना है, सेक ए प्लस टेन है, तो इसको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है साइन थीटा माना 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, साइन थीटा माना 2 साइन क्यूब थीटा, तो इसमें हम ले लेते हैं साइन थीटा कॉमन, और क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा, तो एक साइन थीटा बाहर निकल आया, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉस की पावर 3 थीटा में कॉस थीटा निकल आया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकला 1। अब देखिए कॉस 2 थीटा के 3 मान होते हैं। फॉर्मूला लिखता हूँ, पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा के 3 वैल्यू होती है, 3 फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखते हुए यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इसकी जगह हम लिख देंगे कॉस 2 थीटा, और कॉस थीटा, और देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कॉस 2 के इक्वल टू होता है, तो कॉस 2 थीटा। आप कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन अपन कॉस होता है 10, तो 10 थीटा। ये राइट हैंड साइड। 8वां पार्ट है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो ए साइन ए प्लस कॉसेक ए बी है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये बी है, तो बी का स्क्वायर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये इस वाला खोल दिया प्लस, इसी प्रकार इसको खोलेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक ए को सेक स्क्वायर ए, इसको बी मानेंगे, प्लस 2ab यानी 2a की जगह कॉस ए इंटू बी की जगह सेक ए, ये लिख दिया। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर ए ये प्लस कॉस स्क्वायर है, इसकी जगह आ जाएगा 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए को ऐसे लिखेंगे प्लस 2 साइन ए कॉसेक स्क्वायर ए अपन साइन ए 1 अपॉन साइन ए होता है,
इंटू है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए इंटू ये सेक है ना, इसकी जगह लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। देखो यहाँ साइन से साइन कटेगा या कॉस से कॉस कटेगा। अब हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस ये वाला 2 प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2, तो 1 और 2 3 और 2 5, कितना हो गया 5 प्लस। अब कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर है बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब 5 1 6 1 7, ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस ये वाला टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, ये राइट हैंड साइड आ गया। नवा पार्ट, कॉसिक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए कोट ए लाना है। तो संकेत में दे रखा है इसमें कि हम वाम पक्ष बना लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष बना राइट हैंड साइड, दोनों को अलग अलग सरल करना है। तो दोनों एक साथ आ जाए, दोनों का मान आ जाए बराबर, तो भी हमारा सिद्ध हो जाता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कॉसिक ए माइनस साइन ए को लेके चलते हैं। कॉसिक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके हमने चले और इक्वल टू कॉसिक बराबर 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे माइनस साइन ए अपॉन इसके नीचे 1 कर देंगे और सेक के बराबर 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन इसके नीचे 1 कर देंगे। अब इसका एलसीएम आएगा साइन ए 1 का साइन ए आ जाएगा, तो साइन का साइन में डिवाइड करेंगे 1 एक बार आ जाएगा, 1 का गुणा कर देंगे 1 में तो 1 ही आएगा। 1 का साइन में साइन है, साइन का साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार इसका एलसीएम लेंगे कॉस है, इसका एलसीएम आ जाएगा और कॉस का क्वेश्चन भाग देगा 1 बचेगा, यहाँ 1 लिख देंगे। 1 का डिवाइड करेंगे कोसे में कोसे, कोसे का कोसे में करेंगे कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कोस स्क्वायर होता है अपॉन साइन है ये वाला इनटू 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है अपॉन कॉस नीचे वाला। तो यहाँ पे साइन से स्क्वायर कटेगा, कॉस से स्क्वायर कटेगा और ये हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस टेन ए प्लस कोट है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख देंगे 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट है 1 अपॉन टेन का फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए अपॉन कॉस है, साइन ए अपॉन कॉस है, ये टेन ए का फॉर्मूला हो गया प्लस कोट का हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए
1 ऊपर का ऐसे रखेंगे और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा कॉस ए और साइन ए। ये कॉस ए साइन ए दोनों आ जाएगा, तो कॉस का कॉस इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन ए बचेगा, तो साइन का साइन में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस इसी प्रकार साइन का ऐसे डिवाइड करें, साइन से साइन कैंसिल होगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए का कॉस में करें कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसका हो जाएगा इनवर्स, तो 1 इंटू कॉस ए साइन ऊपर आ जाएगा और नीचे भी 1 रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो इधर हम क्या देख रहे हैं कि पहले हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड तो साइन ए कॉस आया, और राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो ये भी साइन ए कॉस आया, तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है, यानी सिद्ध हो जाता है। 10वां पार्ट है इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है। कहने का मतलब ये है जो पहला है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, लेफ्ट से इसको लेके चलते हैं और हमें लाना पड़ेगा 10 स्क्वायर है, और सेकंड में इसको भी लेके चलेंगे 1 माइनस 10 है अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 है, ये भी लाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है, अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला है। अब सेक को अपॉन में तोड़ते हैं, अपॉन वाला फॉर्मूला यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, सेक बराबर होता है कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन होता है, स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख देंगे। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इसको कर देते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर इन्वर्स कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर है तो ऊपर आया जाएगा और अपॉन 1 इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर को 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर मतलब साइन ए अपन कॉस ए बराबर 10 होता है, और दोनों में स्क्वायर है तो इसका भी कर देंगे हम 10 स्क्वायर ए, यानी ये हमारा एक तरह से राइट हैंड साइड आ गया, और ये हमने किया था लेफ्ट हैंड साइड पहले को लेके। अब हम करते हैं इसी में 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इसके बराबर भी 10 स्क्वायर लेना है, तो 1 माइनस 10 ए, तो 1 माइनस 10 को हम साइन ए अपॉन कॉस ए में रखेंगे, फॉर्मूला होता है 10 ए बराबर साइन ए अपन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कोट का होता है कॉस ए अपन साइन ए, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब कॉस ए आ जाएगा एलसीएम ऊपर वाले 1 माइनस साइन ए अपन कॉस ए, 1 के नीचे 1 मानेंगे 1 कॉस ए का कॉस ए एलसीएम आ जाएगा,
तो 1 की जगह आ जाएगा कॉस ए माइनस और ये आ जाएगा साइन ए। इसी प्रकार 1 के नीचे 1 मानेंगे तो 1 और साइन का एलसीएम साइन ए आ जाएगा, और 1 की जगह साइन ए माइनस साइन का साइन में डिवाइड किया 1 बार, तो 1 का इंटू करो कॉस में, तो कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब ये कॉस ए माइनस साइन है, तो इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन ए, तो माइनस कॉमन लिया तो साइन ए प्लस का हो जाएगा और कॉस ए माइनस का हो जाएगा। अपॉन कॉस ए, और नीचे वाला भी लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, जब माइनस से कॉमन लिया था इसका स्क्वायर करना था प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, इसी प्रकार नीचे वाला हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर से साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर का इन्वर्स करें तो साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अपॉन 1। अब साइन स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर है। तो इस प्रकार से ये इसको जो सॉल्व किया है ये भी हमारा राइट हैंड साइड आ गया।